Hey folks, let's start with our new topic that is execution of RERA orders. So इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के जो ऑर्डर्स होते हैं उसको एग्जीक्यूट कैसे कराया जाता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले एक स्टोरी ले लेते हैं कि एक डेवलपर है. मैं एक समझ लो एक फ्लैट परचेजर हूँ एक डेवलपर के प्रोजेक्ट में. मैंने क्या किया, एक फ़्लैट परचेस किया एक डेवलपर के पास से. उनका कोई प्रोजेक्ट चालू था, वहाँ से मैंने एक फ़्लैट परचेस किया. अब फ्लैट परचेस करने के बाद में जो फ्लैट का पोजीशन डेट था वो था 2021 में, कि जो डेवलपर हैं वो मुझे पोजीशन 2021 में दे देंगे. बट उन्होंने 2024 अभी चल रहा है, तो 24 तक आने के बाद भी उन्होंने मुझे अभी तक पोजीशन दिया नहीं. सो मैंने क्या किया, मैंने रेरा अथॉरिटी को अप्रोच किया एक कंप्लेन के साथ में कि भैया इनको 21 में ही मुझे पोजीशन देना था बट इन्होंने अभी तक नहीं दिया मुझे. सो अब मुझे मेरा फ्लैट तो चाहिए ही चाहिए, साथ में मुझे कंपनसेशन भी चाहिए कि इतना टाइम मेरे एसेट्स को उन्होंने यूज़ किया इसके लिए. सो अथॉरिटी के पास मैंने कंप्लेंट लेके गया. कंप्लेंट उन्होंने सुना, मुझे भी सुना, डेवलपर को भी सुना, और दोनों को सुनने के बाद में उन्होंने एक ऑर्डर पास किया कि भैया डेवलपर तुम इनको इनका फ्लैट का पोजीशन दो, साथ में उनको एक सम ऑफ अमाउंट इनको पे भी करो, क्योंकि तुमने इतना डिले किया है उनके पोजीशन में, उनका असेट्स तुम्हारे पास था इतने टाइम तक. सो इसके वजह से अब तुम इनको कंपनसेशन पे करो. सो ये ऑर्डर हो गया अथॉरिटी के पास से. अब ऑर्डर होने के बाद में मैंने क्या किया, मैंने डेवलपर को फिर से अप्रोच किया कि भैया जो अथॉरिटी ने ऑर्डर किया था वो आप कंप्लाई करो, आप मुझे पैसा दो, जो भी एक एक्स अमाउंट था वो मुझे आप वापस करो पैसा. तो डेवलपर ने मुझे कोई रिवर्ट नहीं किया, कुछ रिप्लाई नहीं, कुछ मैसेज नहीं, ना फिर कोई कांटेक्ट. फिर मैं क्या करूं, अब ऑर्डर तो मेरे पास आ गया है, ऑर्डर है बट वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा है, डेवलपर जो है एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहे, तो क्या करूं अभी मैं. सो यही चीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे कि इस ऑर्डर को अभी एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, किस तरीक़ों से ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा और क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं एग्जीक्यूट कराने के लिए. इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे. सो सबसे पहले प्रोविज़न देखते हैं रेरा का. A builder is given 45 days to execute a RERA order and comply with its direction. But in many cases, the order are not complied with by the developer. In such cases, buyer can again approach the RERA authority for the execution of the said order. So, डेवलपर जो होते हैं, बिल्डर जो होते हैं, उनके पास 45 डेज़ होते हैं क्या करने के लिए, ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए. सिर्फ डेवलपर ही नहीं, किसी के भी पास, डेवलपर हो, अलॉटी हो, जिसके भी फेवर या अगेंस्ट में ऑर्डर हुआ है, सबके पास 45 डेज़ होते हैं वो ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए. सो 45 डेज थे डेवलपर के पास एग्जीक्यूट करने के लिए वो ऑर्डर को, या फिर वो ऑर्डर से कंप्लाई करने के लिए. सो उन्होंने कंप्लाई नहीं किया. सो इस केस में अगर 45 डेज़ में उन्होंने कंप्लाई नहीं किया तो जिसके फेवर में ऑर्डर आया है, वो अपने स्टोरी के हिसाब से मेरे फेवर में ऑर्डर आया, तो मैं अब क्या कर सकता हूँ, 45 डेज़ के बाद मैं रेरा अथॉरिटी को फिर से अप्रोच कर सकता हूँ कि भैया ये ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराइए, क्योंकि जो डेवलपर है वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं वो ऑर्डर को. सो एज पर सेक्शन 40 द रेरा अथॉरिटी हैज़ द पावर टू गेट देयर ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड. सेक्शन 40 में ऑफ रेरा एक्ट के रेरा अथॉरिटी के पास पावर है कि वो अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करा सकते हैं. सो देखते हैं सेक्शन क्या बोलता है. क्लॉज 1 ऑफ दिस सेक्शन lays down, if a promoter or an allotee or a real estate agent fails to pay any interest or penalty or compensation imposed on him, it shall be recoverable from the such promoter or allotee or real estate agent in such a manner as may be prescribed as area of land revenue. मतलब क्या बोलना है इसका कि भैया ऑर्डर किसी के भी फेवर में आए या फिर किसी के भी अगेंस्ट में आए, या फिर वो प्रमोटर हो, या तो अलॉटी हो, या फिर रियल एस्टेट एजेंट हो, अगर वो फेल कर रहे हैं उस ऑर्डर को कंप्लाई करने के लिए, सो उसके अगेंस्ट में एक्शन लेने की अथॉरिटी रेरा के पास है. सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई. दूसरी चीज़, इट शैल बी रिकवरेबल फ्रॉम द सच प्रमोटर. इसमें क्या बोला है, वो चीज़ रिकवर की जा सकती है. कहाँ से, प्रमोटर के पास से, एलओटी के पास से, या फिर रियल एस्टेट एजेंट के पास से जिसके अगेंस्ट में ऑर्डर हुआ रहेगा. जैसे मेरे फेवर में वो ऑर्डर हुआ था कि डेवलपर मुझे पे करेंगे, सो अब वो पे नहीं कर रहे हैं, तो सेक्शन 40 उनको ये पावर देता है कि तुम रिकवर करवा सकते हो. कौन रिकवर करवा सकता है, रेरा अथॉरिटी.
सो क्लॉज 2 में देखते क्या लिखा हुआ है। इफ़ एनी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर or the regulatory authority or the appellate tribunal issues any order, then in case of failure by any person to comply with such order or direction the shall be enforced। मतलब कैसा हो गया, ये सेक्शन का मतलब क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। इस सेक्शन का बेसिकली ये मतलब है कि जो रेरा अथॉरिटी ने ऑर्डर किया अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, सो अब इसको एग्जीक्यूट कराएंगे कहाँ पे। अब जैसे ऑर्डर हो गया, उनको 45 डेज़ में पैसा देना है, कंपनसेशन देना, उन्होंने पैसा दे ही नहीं रहे, तो अब मैं किसके पास जाके अप्रोच करूं, कौन से कोर्ट में जाके अप्रोच करूं। तो सेक्शन 40 ये पावर देता है रेरा अथॉरिटी को ही कि तुम तुम्हारे ऑर्डर को एग्जीक्यूट भी करा सकते हो। सो इस सेक्शन के अंडर हम अपील भी कर सकते हैं, अपील इन द सेंस एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन भी डाल सकते हैं। सो मैं आपको एक यूपी का इंसिडेंट बताता हूँ। बलविंदर कुमार हैं, यूपी रेरा के मेंबर हैं, उन्होंने क्या बोला है मैं आपको बताता हूँ। यूपी में कैसे रेरा ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करा जाता है उसके बारे में बात करते हैं। बलविंदर कुमार, अ यूपी रेरा मेंबर सेज buyer can file an execution complaint and we can then issue a recovery certificate to get the same implemented by the district magistrate. Buyer can come to us in case their orders are not implemented and we will take action accordingly. We give 45 days in case of refund, but the same may vary depending on the case. In some instances RERA order are not getting implemented where either builder has no funds to refund or other similar instance, but we have the power to ensure buyer get justice. Buyer take help of lawyers to send legal notice to the builder for enforcement of the RERA order, but this should be done before making an execution application to the RERA authority. So यूपी में कैसा होता है कि अगर उत्तर प्रदेश रेरा अथॉरिटी ने कुछ ऑर्डर पास किया, सो उसको कैसे एग्जीक्यूट कराते हैं उसके बारे में आपको बताता हूं मैं। बलविंदर कुमार हैं, यूपी रेरा के मेंबर हैं, उन्होंने ये चीज़ बोली है कि इफ़ रेरा अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर पास किया, यूपी रेरा अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर पास किया, तो इनके पास एग्जीक्यूशन के लिए तरीके हैं। कैसे कि आप अथॉरिटी के पास फिर से जाओ, अथॉरिटी आपको एक रिकवरी सर्टिफिकेट इशू करके देगी। वो रिकवरी सर्टिफिकेट आप मजिस्ट्रेट के पास लेके जाओ, आपके आसपास में जो भी मजिस्ट्रेट रहेंगे उनके पास आप लेके जाओ, वो मजिस्ट्रेट आपको वो सर्टिफिकेट एग्जीक्यूट करा के देंगे। जो भी आपका कंपनसेशन अमाउंट है या फिर जो कुछ भी आपका अमाउंट है वो आपको रिकवर करा के देंगे। तो ये एक तरीका हो गया उत्तर प्रदेश का। या तो आप रिकवरी सर्टिफिकेट इशू करवा के आप मजिस्ट्रेट के पास से ले लो, या फिर डेवलपर ने आपको ऑलरेडी पे कर दिया तो फिर आपको इसकी ज़रूरत, रिकवरी सर्टिफिकेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तीसरी चीज़ क्या है कि अगर आपको चाहिए तो आप बिफोर एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल किए, आप एडवोकेट के थ्रू, आप अपने लॉयर के थ्रू डेवलपर को नोटिस भेजिए कि भैया आपको ये कॉम्प्लाई करना है या फिर ये कंपनसेशन आपको मुझे पे करना है, तो आप ये पे करो। ये आप कर सकते हो। एक चीज़ क्या हो गई, रिकवरी सर्टिफिकेट। दूसरा, आपको डेवलपर ने पहले ही पे कर दिया 45 डेज़ में। तीसरी चीज़, आप नोटिस भेज सकते हो कि भैया आप मुझे पे करो। चौथी चीज़ क्या, आप एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो बिफोर रेरा अथॉरिटी। तो ये 3-4 चीज़ें हो गई यूपी की। यूपी रेरा ने अगर आपको ऑर्डर पास किया तो आप यूपी में ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, रेरा ऑर्डर्स आर गेटिंग इम्प्लीमेंटेड इन हरियाणा। अब हरियाणा में कैसा होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। RERA orders are getting implemented in Haryana as it has different recourse to get its order implemented. Any order, whether from authority or adjudicating officer, has a 3-way process to award interest, compensation or penalty. Under section 40 clause 1 we can issue a recovery certificate and get the RERA order enforced. It is very fast process explained by के खांडेलवाल, चेयरपर्सन है हरियाणा रेरा के। इन्होंने ये चीज़ कहा है कि अगर सेम चीज़ है यूपी की तरह कि अगर आपको पैसा या फिर जो कंपनसेशन है वो आपको मिल नहीं रहा है 45 डेज़ में, तो आप 45 डेज़ के बाद आप सीधा अप्रोच करिए अथॉरिटी को। अथॉरिटी आपको एक रिकवरी सर्टिफिकेट देगी, वो रिकवरी सर्टिफिकेट से आप जाके एनफोर्स करा के मजिस्ट्रेट के पास से आप अपना रिकवरी करवा सकते हो। और ये बहुत फास्ट प्रोसेस है,
सो आपको इसके लिए 2-4 साल 10 साल वेट नहीं करना है, आपको महीने भर के अंदर 15 दिन के अंदर आपको ये चीज़ रिकवर करके दे दी जाएगी। खांडेलवाल फर्दर इलेबरेट, हरियाणा के जो चेयरपर्सन थे, चेयरमैन है जो हरियाणा रेरा के, उन्होंने फिर से बोला है कि अंडर सेक्शन 40 क्लास 2 इन हरियाणा रेरा अथॉरिटी ऑल्सो हैज़ द पावर ऑफ सिविल कोर्ट, so our orders are likely a civil court decree if within the given time period the promoter or allottee does not pay, then a recovery certificate can be issued against the defaulting party. This is also applicable for the allottees and not just builders. Haryana has received 6,000 complaints. Out of these, around 2,000 complaints has been dismissed, another 2,000 has been disposed of, and another 2,000 are pending with us. सो इनका कैसा कहना है कि सेक्शन 40 क्लॉज 1 में ये आपको रिकवरी सर्टिफिकेट आपको इशू करा के दे देते हैं, और दूसरा सेक्शन 40 क्लॉज 2 में ये इनके पास दूसरा भी ऑप्शन है कि ये आपको रिकवरी सर्टिफिकेट जो इशू करा के देंगे, आप सिविल कोर्ट से जाके इस चीज़ का डिक्री भी ले सकते हो। तो इनके पास ये दूसरा ऑप्शन भी है। अभी देखते हैं कि अब हमने किसका देख लिया, यूपी का देख लिया, हरियाणा का देख लिया, कि सबका प्रोसेस लगभग सेम ही है। सब जगह का सारे अथॉरिटीज से, सारे स्टेट्स के रेरा अथॉरिटीज़ के प्रोसीजर सेम ही है, लगभग सेम है। अब जैसे जो सेक्शन 40 है, यूपी में भी वही बोलता है, हरियाणा में भी वही बोलता है, और महाराष्ट्र में भी वही चीज़ बोली जाती है, वही चीज़ उसमें लिखी हुई है। सो अब देखते हैं पेनल्टीज़ फॉर फेलियर टू कंप्लाई, जो ऑर्डर हुआ था। अब ये सब तरीके ही हैं, ये सब प्रोसेस ही हैं। मैंने आपको यूपी में कैसे प्रोसेस होता है वो बता दिया एग्जीक्यूशन का, हरियाणा में बताया अभी आपको, अभी मैं महाराष्ट्र का बताऊंगा। उसके पहले पेनल्टीज देख लेते हैं। इफ़ फेलियर होता है तो, फेलियर किसमें, जो ऑर्डर है उसको कंप्लाई करने में पेनल्टीज़ क्या क्या लगती हैं। अगर आप 45 डेज में पे नहीं करते हो तो पेनल्टीज़ क्या क्या लग सकती हैं उस फेलियर के, वो देखते हैं। सेक्शन 63 ऑफ रेरा एक्ट लेज डाउन strength provision for non-compliance of order. It says if any promoter who fails to comply with or contravenes any of the orders or directions of the authority shall be liable to penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to 5% of the estimated cost of the real estate project as determined by the authority. Failure to comply with the order of RERA appellate tribunal is a punishable offence which can lead to imprisonment up to 3 years or fine which may extend to 10% of the cost of the real estate project as per section 64 of the RERA Act. इसमें क्या बोला है कि आपका जो आपका प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है उसका 5% आपको क्या लग सकता है, आपको वो लग सकता है, पेनल्टी लग सकती है। आपके प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना होगा, बहुत ज़्यादा कॉस्ट होगा। एक बिल्डिंग बनाने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपका 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, आपको उस पर 5% भी लग गया तो आपको 5 करोड़ का जुर्माना लग रहा है, 5% का आपको पेनल्टी लग रही है, और वो 10% भी हो सकता है, वो एक्सटेंड होकर 10% तक भी हो सकता है एज पर सेक्शन 64 ऑफ द रेरा एक्ट। Buyers can approach RERA authorities to get their orders implemented in case of failure by the developer. There are provisions in the law to punish whoever fails to comply with the RERA authority order. तो आप RERA authority को अप्रोच भी कर सकते हो इन सब चीज़ों के लिए, अगर आपका ऑर्डर कंप्लाई नहीं हो रहा है तो, अगर डेवलपर की तरफ से फेलियर हो रहा है तो। अब देखते हैं महारेरा एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, मतलब महाराष्ट्र में ऑर्डर्स का एग्जीक्यूशन कैसे होता है। If the Maharera authority has declared the order in the home buyer's favor and granted the sought out relief such as refund, interest on delayed possession of flat or cancellation of booking, an application for execution of RERA orders can be filed by the buyer if the builder is not enforcing the RERA authority's order. सेम वही चीज़ है कि अगर डेवलपर ने या फिर किसी ने भी, प्रमोटर ने, अगर आपका जो उनके अगेंस्ट में ऑर्डर हुआ है वो कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो जिसके फेवर में ऑर्डर हुआ है वो एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन डाल सकता है रेरा अथॉरिटी के पास। एन एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ महारेरा
order can be filed under section 40 of the RERA Act that lays down the process for recovery of interest or penalty or compensation and enforcement of order etc. सेम प्रोविजन है, यूपी में भी सेक्शन 40 था, हरियाणा में भी सेक्शन 40 था और महाराष्ट्र में भी सेक्शन 40 ही है। अब देखते हैं सेक्शन 40 क्या बोलता है। जैसे मैं आपको तो हमने तो पढ़ ही लिया सेक्शन 40 क्या है, लेकिन फिर से देखते हैं कि सेक्शन 40 है क्या, महारेरा में क्या लिखा हुआ है। So section 40 of the RERA Act states that if a promoter or an allottee or a real estate agent, as the case may be, fails to pay an interest or penalty or compensation imposed on him by the adjudicating officer or the regulatory authority or the appellate authority, as the case may be, under this act or the rules and regulations made thereunder, it shall be recoverable from the such promoter or allottee or real estate agent in such manner as may be prescribed as area of land revenue। सेम चीज़ लिखा हुआ है, मैंने आपको जब यूपी का पढ़ा रहा था तो भी उसमें यही चीज़ लिखी हुई थी, सेम टू सेम लिखा हुआ है, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं है। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, इफ़ एनी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर और द रेगुलेटरी अथॉरिटी और द एपिलेट ट्राइब्यूनल एज द केस में बी इशू any order or directs any person to do any act or refrain from doing any act which it is empowered to do under this act or the rules or regulations made thereunder, then in case of failure by any person to comply with such order or direction, the same shall be enforced in such manner as may be prescribed। मतलब आप तो ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कराने के लिए उनके पास जा ही सकते हो, ये उन्होंने क्लियरली इस सेक्शन में लिखा हुआ है, क्लियरली ये चीज़ आपको बताई गई है इसमें कि आपके पास पूरा राइट्स है और उस अथॉरिटी के पास भी पूरा राइट है कि वो अपने खुद के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करा सकती है। अब देखते हैं टाइमलाइन टू फाइल एग्जीक्यूशन ऑफ महारेरा ऑर्डर एप्लीकेशन। द एप्लीकेशन ऑफ महारेरा ऑर्डर एग्जीक्यूशन मस्ट ओनली बी फाइल्ड इन द फॉलोइंग केसेस। अब कौन से केसेस में फाइल किया जा सकता है वो देखते हैं। व्हेन द बिल्डर बायर एग्रीमेंट और सेल डीड इज नॉट गेटिंग एग्जीक्यूटेड बाय द बिल्डर। पहली चीज आप एग्जीक्यूट कब करा सकते हो, व्हेन द बिल्डर बायर एग्रीमेंट और सेल डीड इज नॉट गेटिंग एग्जीक्यूटेड बाय द बिल्डर, ये पहला चीज हो गया। सेकंड क्या है, व्हेन द बायर हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर प्रॉपर्टी पोजीशन, डिले इंटरेस्ट और कंपनसेशन एंड द बिल्डर इज नॉट डूइंग द सेम। व्हेन द बायर हैज रिसीव्ड अ रेरा ऑर्डर फॉर अ रिफंड एंड द बायर इज नॉट प्रोवाइडिंग द सेम, तीसरी चीज। चौथी चीज, द महारेरा अथॉरिटी हैज clarified that the application for RERA order execution can be filed even during the 60 days period given to the builder to file an appeal against such order। तो ये चार चीज़ें हैं, चार चीज़ों में से क्या क्या है, एक एग्रीमेंट सेल डीड जो है इज़ नॉट गेटिंग एग्जीक्यूटेड बाय द बिल्डर। दूसरी चीज़, when the buyer has received an order for the property possession, delayed interest or compensation and builder is not getting the same, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ है द बायर हैज़ रिसीव्ड अ रेरा ऑर्डर फॉर अ रिफंड एंड द बायर इज़ नॉट प्रोवाइडिंग द सेम, तीसरी चीज़ हो गई। चौथी चीज़, द महारेरा अथॉरिटी हैज़ क्लैरिफाइड दैट द एप्लीकेशन फॉर रेरा ऑर्डर एग्जीक्यूशन कैन बी फाइल्ड इवन ड्यूरिंग द 60 days पीरियड गिवन बाय द बिल्डर टू फाइल एन अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर। ये चार चीज़ें हैं, ये चार चीज़ों में जो एग्रीव्ड पर्सन है वो अपील कर सकता है, फिर एग्जीक्यूशन के लिए जा सकता है। अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ महारेरा ऑर्डर्स एग्जीक्यूशन। प्रोसेस क्या है, अभी देखेंगे कि क्या प्रोसेस है एग्जीक्यूशन में जाने का। एनी पर्सन हु हैज़ अ महारेरा ऑर्डर इन देयर फेवर and the other party is not executing the same can file an application for enforcement of such order with Maharera authority. In case the builder fails to enforce the order passed by the Maharera authority in favor of the home buyer, the home buyer can file an application for the execution of the Maharera order against the builder with the same Maharera authority, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया कि अथॉरिटी के पास पावर है उसको एग्जीक्यूट कराने का। A legal notice to the builder
must be sent before the application for the execution of the RERA order is filed. The notice can be used as a proof when the builder fails to comply with the terms of the legal notice. So आप जैसे एग्जीक्यूशन के लिए जाने वाले हो उसके पहले आपको डेवलपर को नोटिफाई करना पड़ेगा कि आपने ये जो ऑर्डर हुआ था उसको कंप्लाई नहीं किया है, इसके वजह से मैं एग्जीक्यूशन में जा रहा हूँ। ये आपका एक प्रूफ भी होगा कि आपने बिल्डर को अप्रोच भी किया था एक बार, लेकिन फिर भी उन्होंने आपको पे नहीं किया या फिर जो भी ऑर्डर था उसको कंप्लाई नहीं किया। अब देखते हैं पेनल्टीज तो हमने पढ़ लिया सेक्शन 63 में जो लिखा हुआ था कि क्या क्या पेनल्टी हो सकती है। सो Section 63 of the RERA Act lays down the provision for non-compliance of the RERA orders. It says that if any promoter who fails to comply with or contravenes any order or direction of the authority shall be liable to the penalty for every day, shall be liable to a penalty for every day during which such default continues. ये पेनल्टी अगर डेवलपर एग्जीक्यूट नहीं करते हैं तो क्या पेनल्टी है? शैल बी लाइबल टू अ पेनल्टी फॉर एवरी डे, ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी डे ड्यूरिंग विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यूज, विच में एक्सटेंड अप टू 5% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। मतलब जो पूरा प्रोजेक्ट का कॉस्ट है उसका 5%, मैंने जैसे आपको बताया ना 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 5% मतलब 5 करोड़, 5 करोड़ रुपया रोज का उनको पेनल्टी लगेगी एज द डिटरमाइंड बाय द अथॉरिटी। सोचो 5 करोड़ का उनको कम पेनल्टी लगेगी अगर वो फेल करते हैं तो ये था पूरा प्रोसेस। आप एग्जीक्यूशन में जाने के बाद में वहाँ से आपकी जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।